विधानसभा निर्वाचने तारकेश्वर विधानसभा केंद्रे पश्चिम बंगाल की राजनीति में भद्र लोग का बड़ा महत्व है, लेकिन उनकी एक छवि भी होती है। हमारे साथ हैं सपन दास गुप्ता, जो इस समय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन कर रहे हैं। तारकेश्वर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सपन दास, कैसा लग रहा है? क्या गर्मी बहुत ज्यादा है और आपको आदत है कभी इस तरह के कैंपेन की? पहली बार इस मैदान का अनुभव बताइए। देखिए, ये तो पहली इलेक्शन कैंपेन मेरे लिए है और गर्मी तो बहुत ही है, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा है कि चलो गर्मी वहां से ही उठा देते हैं। थोड़ी छांव भी आ जाती है बीच में, लेकिन क्या ये छांव, ये छोटी छोटी गलियों में कैंपेन करने का मकसद क्या है? देखिए, एक चीज है कि ये विधानसभा इलेक्शन में आपको सब वोटरों को पास जितना संभव है, अब एक कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ा है, जितना संभव है तो जितना जाके वोटर को अपना परिचय देने के, मुंह दिखाने के लिए, ये सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन ये वोटर लोगों का बहुत कुछ बोलना भी है। अभिवादन करते हुए, अभिवादन लेते हुए और उसके साथ साथ खास तौर से देखिए, इन गलियों से गुजरते हुए जब लोग आप पर फूल बरसाते हैं, इसकी तो आदत नहीं थी आपको। राज्यसभा और विधानसभा में जमीन आसमान का अंतर है, आप ही बता दीजिए क्या अंतर है? देखिए, एक है राज्यसभा, तो आप हाई लेवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक सेंट्रल लेवल पॉलिसी इश्यूज ये सब देख रहे हैं। विधानसभा में आप लोगों का सुख दुख, उनका समस्या कितना समाधान कर सकते हैं, उन लोगों का यही है। और अप्रोच कितना एक्सेसिबल है आप, यही है सबसे बड़ा इशू। एक्सेसिबल की बात करें तो क्या अभी तक आपका फोन नंबर पब्लिक हो गया है? लोगों का फोन आना शुरू हो गया? एक दिन में कितने फोन आ रहे हैं आज? देखिए, बहुत तो लोग फोन आ रहे हैं, बहुत फोन अभी घंटा में तो एटलीस्ट 10 फोन आता ही है। अब महिला वोटर की बात होती है, ये जितनी महिलाएं खड़ी रहती हैं, ये क्या उनको पहुंचने का तरीका है? क्योंकि वो तो हर समय रैली में आती नहीं है। नहीं, महिला को लिए ये बड़ा एक इशू है, महिला को ये भी है। और कभी कभी हमारा कोई स्टार कैंपेनर्स भी है जो टॉलीवुड से आते हैं, क्योंकि यहाँ महिला लोग बहुत सा सीरियल देखते हैं, तो वहाँ का जो बंगाली सीरियल में जो एक्ट करते हैं, बहुत सा हमारा दोस्त है, उन्होंने आके कैंपेन किया और महिला लोग उनको पसंद करते हैं। या ऐसा रूपा कल आए थे, रूपा गांगुली, तो उनके लिए बहुत सा थे। उसके पहले वो मल्लिका था, एक कोई क्या नाम है, जमुना ढाकी करके एक सीरियल होता है, तो उसको बहुत पॉपुलर है। कौशिक राय आया था, उसके लिए भी बहुत। ये सब तारकेश्वर मंदिर के लिए विख्यात है। ये भी एक और मंदिर है तारकेश्वर इलाके में, लेकिन 12% गांव में इतना बड़ा मंदिर है, आप देखेंगे तो ये हुगली डिस्ट्रिक्ट मंदिरों के डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या सिर्फ मंदिर के आधार पे ही चुनाव जीतेंगे? नहीं, मंदिर तो एक बड़ा उनका सामाजिक ये है, मंदिर का सम्मान करना। चलिए चलते हैं अब। अच्छा, दिलचस्प बात, आपको एक बात बता दें, हम हैं इस समय इस ऑटो पर, इस टोटो पर। इको फ्रेंडली टोटो है, क्योंकि इन छोटी छोटी गलियों से यही गुजर सकता है। चलिए चलते हैं अब मंदिर।
बात जब मंदिरों की बात होती है तो क्या हम ये कहें कि अधिकतर मंदिर बंगाल में तो अभी तक टीएमसी की कमेटी रही है, बीजेपी किस तरह से क्लेम करेगी? मंदिर का कमेटी, मंदिर में राजनीति नहीं आना चाहिए। मंदिर में ये एक सामाजिक, एक कोई गांव का ये सामाजिक चित्र, ये सेंटर ऑफ पूरा समाज का, इधर लोग इकट्ठा होते हैं, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। जो जिसी प्रकार का हो, आपको यहाँ का संस्कृति सम्मान करना चाहिए। काली माता, मैं तो चाहता हूँ कि कोई बीजेपी नहीं होना चाहिए, कोई टीएमसी नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ मंदिर ही रहे। सपन दा, जब आप इन गलियों में कैंपेन करते हैं, there must be something humorous also happening, which is the most humorous moment, two most humorous moments. पूछते हैं तुम्हारा बारी होता है, तुमका घर कहाँ है, और उनका मतलब ये है कि आपको साथ लोकल कनेक्ट क्या है। तो मेरा मामार बारी, व्हाट इज मामार बारी हिंदी में क्या बोलते हैं? मामा का घर, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में ही है और बहुत पुराना फैमिली है। तो उनका एक है, तो बोला अच्छा, सो दैट्स अ बिग सॉर्ट ऑफ, यू कैन सी द सॉर्ट ऑफ सरप्राइज। अच्छा, दूसरा बात है ये है, कोई लोग पूछते हैं अरे तुम्हार बाबार नाम की ना, व्हाट इज माय बाबार नाम रेलेवेंट, किंतु कोई ऐसी बात जो किसी ने कही हो जिस पर आपको सुन के लगा हो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, एक तारकेश्वर में एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में हमको एक आदमी आया कि आप बहुत अच्छा आपने बोला ये सब, लेकिन आपको ये सब राज्यसभा में बोलना चाहिए। यहाँ का ये क्या, ये तारकेश्वर में ये लोग समझेंगे आप क्या तो नहीं। देखिए फ्लैट, ये बात मज़ा भी आया था, लेकिन बंगाल में मैं देखा कि क्या जय श्री राम ही पार लगाएगा और कोई नारा ही नहीं है बीजेपी के पास? बहुत सा नारा है, लेकिन जय श्री राम एक बीजेपी का परिचय, सिग्नेचर ट्यून हो गया। अभी सब लोग बोलते हैं वो जय श्री राम पार्टी, और वहाँ से कोई समर्थन बोलना चाहते हैं तो बोल देते हैं जय श्री राम। और जय श्री राम एक प्रतिवाद को भी है। नमस्कार दादा। वो लोग तो जय श्री राम ही पार लगाएगा। भाई के प्रोटेस्ट का भी स्लोगन है, प्रोटेस्ट का, क्योंकि लोग बोलते हैं कि टीएमसी बोलना चाहते तो लोग ये भी बोलते हैं। दिन भर में कितने हजार बार ऐसे नमस्कार कर लेते हैं आप? गुन्ना का कितना लोगों से मिलते हैं, यहाँ हैंडशेक भी चलता है। नमस्कार। ये बताना पड़ता है ना बार बार लोगों को जब आप चलते हैं तो कि इस वोट दीजिए, ऐसे करिए वैसे करिए। कोई मैं तो थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन हमारा साथ में जो कार्यकर्ता है वो लोग ज़्यादा बोलते हैं। मैं तो बोलता नमस्ते, केमन आचेन। दरअसल दिलचस्प बात ये कि इन बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन छोटी छोटी गलियों में चलना पड़ता है इन टोटो के द्वारा, क्योंकि यही एक रास्ता है, बड़ी गाड़ी जाएगी तो फंस जाएंगी। तो ऐसे में छोटे कैंपेन्स, गलियों में बूथ तक प्रचार और ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन स्वपन, मुझे ये बताइए, जो भद्रलोक इमेज है आपकी, क्या वो बड़ी सार्थक साबित होगी रूरल बंगाल में? देखिए, रूरल बंगाल में एक बड़ा वर्ग रहते हैं जी, जिसके लिए शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में मेरा भद्रलोक परिचय है कि मैं थोड़ा हायर एजुकेशन में मेरा है ये सब बालाजागवेन, तो इसीलिए, और मैं अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। तो शायद देखते हैं, अभी कभी जरूरत पड़ता है। नमस्कार। और तो देखिए, टीएमसी का एक इमेज बन गया कि वो लोग गुंडा, मस्तान, सिंडिकेट, ये सब। बालाजागवेन एकदम पद्मपुल एबार। और
पहले जब आया था तो लोग थोड़ा जय श्री राम। अब देखिए ये लोग जय श्री राम कर रहे हैं। आज पहले बार हम एक चीज़ देख रहे हैं ये नंदीग्राम के बाद कि लोग 20 साइन दे रहे हैं। नमस्कार। तो उसका भी एक नंदीग्राम में इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्या कह रहा है कि आप जीत गए हैं? जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं जैसा लग रहा है चुनाव का रिजल्ट आ ही गया है अभी आपका। नमस्कार। देखिए नंदीग्राम का गुरुत्व है कि हमारा ओपोनेंट जब बोला, हमारा ओपोनेंट का बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है कि हम गवर्नर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो कर रहे हैं, तो सिर्फ एक एडमिशन ऑफ डिफीट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वो तो 2 तारीख को तो बताएंगे, लेकिन एक वार्ता चला जाता है, ये पॉलिटिकल वार्ता। ये वार्ता में अभी है कि टीएमसी अभी हो गया, छुट्टी के दिन उनका छुट्टी मनाने का टाइम हो गया उनका। जब आप बात कर रहे हैं बंगाल की राजनीति की, तो क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? आप अभी तारकेश्वर के प्रार्थी से बात कर रहे हैं। मैं भाजपा से बहुत दिन, और मैं पार्टी का जो निर्देश है उससे हम एक सिंगल माइंडेडली ये तारकेश्वर का एक डिफ़िकल्ट सीट था जब दिया गया है, वो सीट हम पार्टी के लिए जितना हमारा पूरा दम कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरा चिंता अभी मेरे कोई मन में ही है नहीं, पार्टी का मेजॉरिटी होना चाहिए। आप लोग जो कहते हैं फ्यूचर सीएम, तो आप भी यही अनुमान कर लिया कि हम लोग जीत रहे हैं इस बार, तो ये अच्छा ही एक स्पेकुलेशन। नमस्कार। महिला वोट एक और, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी हैं। तारकेश्वर की खासियत है कि तारकेश्वर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आलू की खेती होती है, धान की खेती होती है। तो सपंदा, क्या हम ये माने? ये देखिए, ये भावुकता है। ये क्या पूछ रहे थे लोग आपसे? আমি চাই এখন আমি আপনাকে পরে যেন আপনি আমাকে চেনেন আসুন চা খেয়ে एबीपी आनंद শুনছে। কেমন লাগছে? देखिए ये ক্যামেরায় দেখলে কোনো লাভ নেই, ক্যামেরায় দেখে কোনো লাভ নেই। এখন আপনি রাখবো, এটাই বড় কথা। এখন আপনি ঠিক আছে, আমি খুব ক্লাস হতে চাই। আমার গ্রাজুয়েশন করছি বাংলায়। কোথায়? আচ্ছা, ডিস্টেন্সেই করছো। ভালো পড়ায়? ভালো? হ্যাঁ, ছাত্রীকে তো ভালো হতে হবে। বিদ্যাস্থান মন্দির কোনোদিন খারাপ হয়? আমার ডাকার উপর তো নির্ভর করবে ভগবান। অনেক ভালোভাবে পড়াশোনা করো। আমি আসবো ঠিক আছে, আপনাদের পড়ায় আসবো। এই আমার বৌমা আর ভাই ঠিক আছে। জয় শ্রী রাম। লোকজন জানতে চায় আপনি মনে রাখবেন কি না, মনে পড়ে কি না, কিভাবে মনে রাখবেন? মনে রাখছি, প্রথমে উনি বললেন যে তোমার মাথায় গরম লাগছে না, টুপিটা পড়ো। So that is also touching. गर्मी इतनी है, तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो राह पर जब चलते हैं सपन दास गुप्ता तो लोग पूछ लेते हैं गर्मी कितनी लग रही है। जब इतनी गर्मी है तो टोपी क्यों नहीं लगाई है? क्या पूछा उस महिला ने आपसे और आपने क्या कहा? उन्होंने कहा पहले तो बोल पूछे टोपी क्यों नहीं पहने इतना गर्मी में, तो और उसके बाद बोला कि बाद में आएंगे तो आपको नमस्कार जी चिंते पारबेन, तो आप हमको पहचानेंगे, हमको आपको ये उनका जो इसका मतलब ये है कि आप एक्सेसिबल रहेंगे कि नहीं, यही उनका इसका मतलब यही है। लोगों की आशाएं होती हैं, लोगों की उम्मीदें होती हैं। किसान बहुत है तारकेश्वर में, तो जब किसानों की बात करते हैं, दिल्ली में किसान आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान को यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप? वहाँ का बड़ा किसान, वो तो बड़ा, यहाँ का किसान का 1 बीघा भी 2 बीघा का, और किसान उनका परिवार सिर्फ आलू का उत्पादन से उनका परिवार नहीं चलता, क्योंकि कोई उसमें काम करता है, कोई दुकान, छोटा दुकान चलाता है, ये सब तो सप्लीमेंट्री इनकम इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमारा यहाँ और द फ्रीडम टू सेल एनीवेयर। नमस्कार।
देखिए, घरों से, पुराने ये मकान, इन छोटी छोटी गलियों से प्रचार गुजरता हुआ, लोगों से मिलते हुए, और पीछे एक लंबी कतार टोटो की, ऑटो की, इन छोटी छोटी गाड़ियों से एक बड़े प्रचार को अंजाम देते हुए और लोगों तक पहुंचते हुए कि इस बार का चुनाव और इस बार का मतदान कितना दिलचस्प है, ये बताते हुए, क्योंकि आखिरकार जनता ही फैसला करेगी भाग्य का स्वपन दास गुप्ता के। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, तारकेश्वर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।